शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं अपने आप को समझने की, हमारे व्यक्तित्व को समझने की, हमारी आत्मा को समझने की, हमारे विचारों को समझने की, आध्यात्म की और धर्म की बात करते हैं। तो आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मीना अय्यर जी। मैं मीना अय्यर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताएं कि वो भला कहाँ हैं, क्या करती हैं वो। मीना जी प्लीज। जी नमस्ते, आप सबको मेरी नमस्ते जी। मैं मुंबई में रहती हूँ। मुझे 50 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। इसके पहले मैं अहमदाबाद में थी जहाँ स्कूलिंग वगैरह की। जी। फिर आगे की पढ़ाई यहाँ की, ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया 20 साल, पहले HMV में और फिर मैग्ना साउंड में। वाओ, तो ओके। बेसिकली आर्टिस्टों को फेमस किया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और अभी जो है वो मैं वेदांत सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और संगीत भी सीखती हूँ और गाती रहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी ही प्यारी बात कही मीना मैम आपने। खास करके एक शब्द का जो आपने प्रयोग किया, जी वेदांत। हाँ। कुछ वक्त गुजरा है, मेरे को भी एक किताब पढ़ने का मौका मिला था वेदांता के ऊपर। और हम्म। कुछ वक्त गुजरा, मतलब शायद 20 साल हो गए। लेकिन अच्छा। पहले पहले तो वो किताब मुझे बड़ी कठिन लगी, लेकिन जब हम्म। कोशिश करके आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें क्लियर हुई मुझे पहली बार मेरी ज़िंदगी में। हम्म। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो आज हम अरे थोड़ी सी वेदांत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते जरूर। हुए, प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मीना मैम जी। कि थोड़ा हमें आध्यात्म के बारे में बताइए, मतलब हम्म। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए। मतलब मैं और हम्म। मेरे सीधे साधे सुनने वाले लोग हम्म। आध्यात्म से क्या समझें, हम्म। आध्यात्म का क्या मतलब है मैम। अध्यात्म का मतलब है टू जस्ट बी। ओके। जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे आप रहो, यानी अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस स्वभाव में कोई भी गलत रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे इफ यू आर काइंड हार्टेड, जी। आप दयालु हो स्वभाव से, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे हो इसलिए छले जाते हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान को ईश्वर किसी खास वजूद से बनाता है और सबका ही अलग अलग ध्येय होता है लाइफ में। अगर वो समझ में आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना आए तो जब आप तैयार हो जाते हो तो कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता है आपको समझाने के लिए कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो अध्यात्म इस अपने आप से जुड़े रहना एट ऑल टाइम्स। बहुत और खूबसूरत। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारा विचार ये है कि हम मनुष्य हैं और सत्य की खोज में हैं, है ना। जी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम ही वो सत्य हैं और मानवता में हमने अपने आप को खो दिया है। वो सच्चाई है। ओके, ऑलराइट।
मैम, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपसे और प्रार्थना करूं हाँ समझाने के लिए कि जी आपने कहा हम मानव हैं और थोड़ा सा हम खो गए हैं, हम्म थोड़ा सा हम हाँ शायद भटक गए हैं। हम्म ऐसा क्यों कहा मैम आपने? मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद हमारा हाँ ध्यान कुछ ज़्यादा ही हम्म मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ गया है? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को कह के? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, हम्म। पहले ही अध्याय में कहा कि हमको दो चीजों ने जकड़ के रखा है इस हम्म। संसार में। हम्म। एक तो शोक, दूसरा मोह, जी। सॉरो एंड डिल्यूजन। सॉरोस तो तरह तरह के हमारे शोक होते हैं, है ना। कोई चीज गुम गई, या किसी से लड़ाई हो गई, या किसी से हमने बात की और उसने सही जवाब नहीं दिया। ऐसे शोकों की मतलब कतार बनी रहती है रोज, रोजमर्रा की जिंदगी में भी, हम्म। और हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अंदर से आनंद रूप हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं इन सब में उलझते उलझते उलझते। इसलिए कहा कि मानवता में हम भटक गए हैं। और मोह किस चीज का? पहले तो ये गलतफहमी है कि, ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बताना जरूरी है जी। कि जी। हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि ये जो शरीर है जिसका नाम मीना है, ये मैं हूँ। जी। लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं है, जी। एक्चुअली पूरा कॉस्मोस हम ही हैं। क्या बात है! हाँ, बहुत ये सुंदर। बेसिकली वेदांत में यही समझाया जाता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसे ढूंढने में लगे हो, वो आप खुद हो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे मुझे हम्म ठीक से याद आ रहा है मीना मैम, कुछ समय गुजरा, मैंने रोंडा ब्रायन की वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ओके मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में बोला गया है। तो उसमें हम्म एक जगह पर समझाया गया कि हमारा हम्म शरीर जो है वो एनर्जी से बना है। हम्म कोई भी एक छोटे से छोटा कण इस प्रकृति में एनर्जी से बना है, और एनर्जी हम्म ना कभी हम्म डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना दोबारा बनाई जा सकती है। ये हमेशा है, हमेशा हम्म से थी और हमेशा रहेगी। बिल्कुल अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है, और ये हाँ पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। हम्म तो उसमें ये बोला गया, तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए? अलग हैं ही नहीं हम भी वही हम्म एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही बिल्कुल एनर्जी है। हाँ तो हम किस धोखे में जीते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरा अपना हाँ स्वार्थ, मेरा अपना पाना। हम्म आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है। मतलब ओके उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा, जी हाँ लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया। जी बहुत खूब। दोस्तों, विचार कीजिए, हाँ ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का ही है। जैसा मैम ने बिल्कुल पहले ही कह दिया कि हम्म आध्यात्म जो हम हैं वही रहें, इसी की कहानी है। ना हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैम। आपने हाँ जी बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको हम्म आध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला? किसने बताया? किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, जी। करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं, तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर जी। कि नहीं, मुझे जाना है। और वो जो भी बोलते थे, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं, और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी, और बहुत ही आध्यात्मिक थी वो। हर रोज
मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस। ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई। मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती भी हूँ थोड़ा बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रहीं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टेनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर। दोस्तों, मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहेगी कि बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा
मीना मैम, आगे बढ़ते जी। हुए हमने बात करी आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। यस। जब हम इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं मैम, तो एक शब्द पीछे नहीं रहता, वो भी फौरन आगे आ जाता है, वो है धर्म। जी। अब कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये सारी बातें नॉर्मल साधारण इंसान के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सारी भाषाएं साधु संतों की हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों की हैं। हाँ। लेकिन हमें बिल्कुल सरल भाषा में बताइए मैम, क्या फर्क है ये दोनों शब्दों में, आध्यात्म और धर्म? हाँ। धर्म की सहायता से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, यानी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जी। अगर आपने बहुत सारा ज्ञान पाया और उसके बाद अगर आप भगवान के भक्त नहीं हुए तो वो ज्ञान व्यर्थ है। जी। और अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है तो वो एक तरह का पागलपन है, फैनाटिकिज्म जिसे बोलते हैं ना। जी। तो ये ऐसा है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने हम सबको नियंत्रित कर रखा है, या जो शासन चलाती है इस संसार में। जी। और आप अगर अपने आप को ही देखिए, आपके पास ये शरीर है, मतलब आपके पास अगर कोई चीज है तो वो आपसे अलग हुई कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, शरीर हम हाँ। बोल रहे हैं ना, हमारे हाँ। पास ये शरीर है। हाँ, तो शरीर आपके पास है तो शरीर आपसे अलग है। मन आपके पास है, आप अपने विचारों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मन भी आपसे अलग है। बुद्धि में अलग अलग विचार आते हैं, कई डिसीजंस आप लेते हो, बुद्धि भी आपसे अलग है ना? और इन सब के परे आपको कैसे ये सब दिखता है या समझ में आता है या महसूस होता है या एहसास होता है? क्योंकि आपके पास एक आत्मशक्ति है ना? वो आत्मशक्ति परसीवेबल नहीं है। जी। लेकिन अगर आप इन सब से छूट जाओ, ध्यान करते हुए क्या होता है, यही होता है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ। ऐसे जब आप माइनस करते जाओगे तो अपने आत्म स्वरूप में पहुंचते हो, और उसमें जो क्या बोलते हैं, अनब्रोकन ब्लिस जो मिलता है वो किसी और चीज में आपको नहीं मिलेगा। ये अनुभव करने की बात है। वैसे पढ़ पढ़ के हम बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली समझ तो जाते हैं, लेकिन जब तक ध्यान में बैठकर इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम खुद आनंद रूप हैं। तो रिलीजन हेल्प्स यू। जब आप उस शक्ति को मानते हो, उसके बारे में स्तुति करते हो, उसके लिए कोई नियम पालन करते हो कि थोड़ी सी पूजा कर लें, ये स्तोत्र पढ़ लें, ये मंत्र पढ़ लें, तो आपका मन शुद्ध होता है उससे। और जो शुद्ध मन होता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। जब तक विचलित रहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो धर्म और ये अध्यात्म साथ साथ चलें तो बढ़िया। और धार्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करे, उसको तपस्या की तरफ ले जाए, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो दोनों अलग नहीं है, लेकिन वन शुड कल्मिनेट इनटू द अदर, अंग्रेजी में कहें तो। जी। जी, बहुत बहुत सुंदर। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में अभी 2 प्रश्न आ रहे हैं मीना मैम। कहिए। मैं हाँ। पूछता हूँ, लेकिन बस एक जी। छोटे से पॉज के बाद एक छोटा Sure. सा भजन सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी। सुंदर सारी मोरी सुंदर सारी मोरी सुंदर सारी मोरी सुंदर सारी मैंने भई, सुंदर सारी मैंने भई, सुंदर सारी मैंने भई, सुंदर सारी
तो मीना मैम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। हम्म मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो राइट राइट प्रश्न मेरा ये हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच और धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती मुश्किल है। है। हाँ हाँ तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हाँ इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर 1, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं और आज जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे नेगेटिव माइनस करते गए। आपने बोला ना, हाँ हाँ हम डिलीट करते गए चीजों को और फिर हम अपने आत्मशुद्ध आत्मा तक पहुंचे। जी तो साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ। ओके दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्मशुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए। आपने कहा ना, आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये जी पवित्र की डेफिनेशन बताएं। ये पवित्र की परिभाषा क्या है? मतलब मैं पवित्र हो गया, मतलब क्या इसका मतलब? मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे। ओके ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है। जी यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूँ और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं, जी ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले
एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में। तब आप उस पे विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना। जी। तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी, और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो करता धरता ईश्वर हैं वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल क्या कहें, मच लर्नेड। जो ज्ञानी लोग होते हैं जी। वो ध्यान लगा सकते हैं आसानी से, और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल्म में पहुंच सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं, वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना। मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट है। हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है। हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती जी है हाँ, जी हाँ, वो भी कि बड़ा फैशनेबल है। हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना। तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस। ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती, जी। किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है बोल रहे हैं ना, नेति नेति, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है वो, अच्छा, कोशिश नहीं करनी पड़ती। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। हाँ, ओके, ओके। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा, पवित्रता। हाँ, जी, जी, पवित्रता के माने हम मनुष्यों के लिए 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में। जी। सबसे पहले तो डिजायर, कामना। ओके, अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं। जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको, जी। प्राइड आ जाता है। और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है। जी। और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना बंद हो जाएगा। जी। एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षट रिपु कहते हैं संस्कृत में, 6 दुश्मन हमारे। जी। तो और ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं, वो पूछते हैं सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग। करेक्ट। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है। जी। कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है। लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आप पवित्र रहोगे। क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना। क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल
साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है। जी। उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही। ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट। बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूँ। जी 50% अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें हाँ वगैरह वगैरह, तो जी वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं वैसा भी नहीं करना है। तो कई कई मौके आजकल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम्म हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने हाँ पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी, जी और चलिए टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए, हाँ उसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है। हाँ आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था। अब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो ठुकेगी भी। बिल्कुल लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात। गाड़ी ठुकी, पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी, हाँ वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है जी कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और हाँ मैं बहुत बड़ा हूं। मैम हाँ वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की? मैंने कोई गलती की नहीं फिर भी मैं पिट रहा हूं। हाँ ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दें इसको। हाँ वहां पे पवित्र मन का क्या मतलब हुआ? पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा? मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके? नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए जी और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है, तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह, नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ हाँ बहुत बुरी तरीके से बढ़ हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। पीछे। और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या जी है। जी जी। व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा, आप देखो। जी जी। है डिजायर ना? डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। जी। फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर, पावर का किसी डिजायर। पदवी का डिजायर। हाँ जी जी जी। ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, कहाँ पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर है, बेटर है, मतलब आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्स एबल, मतलब हाँ हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं। बिल्कुल। रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है। हाँ हाँ चलिए, वेल मीना मैम, आपने वेदांता भी पढ़ा, आपने कई कॉरपोरेट्स में काम भी किया, संगीत से भी जुड़ी रही, बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी। हाँ जी। लेकिन आप आज की दुनिया में हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से, और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल जी। मीडिया देखना ही नहीं है। हम्म तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे हाँ कि हाँ सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर, या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं, इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, अगर मुझसे पूछें जी कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो। जी। पहला तो फायदा ये है। दूसरा, आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है ना? और उसका ही वाइस वर्स भी पॉसिबल है, बिल्कुल। तो उससे बच के रहना है।
ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना। समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना। पहले कहाँ ये स्टार मेकर या कुछ और था Correct. जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अनटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था। Right. पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है, वहां भी अच्छी बात है। और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है, उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। जी। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका। जी। इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है। सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें, फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता नहीं क्या। करेक्ट। तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है मुझे पूछे बिल्कुल सही कहा कि आपने। सामने इंसान बैठा है, आप उनसे बात करिए, ये क्या बात हुई, उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है, जी। माँ जी। बाप बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं। आपने बिल्कुल बिल्कुल आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, उनको हम्म, सुधारने में देर नहीं लगेगी, बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है। बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है। हाँ दोनों तरफ इसकी एजेस हैं। अगर हमने इसको गलत चलाया जी। तो हम कट जाएंगे। हाँ सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको एग्जैक्टली। चलाना है। हाँ और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है, बस वही पता नहीं चल पाता। हम्म तो दोस्तों, टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है, लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए। हाँ, चलिए, हावी नहीं हो जाए। हावी ना हो जाए, क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है। जी तो जी। इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए, हम्म मीना मैम, हाँ मुझे ये बताइए, बहुत बहुत हाँ। सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म हम्म की, शुरू शुरू में ही भी हम्म आपने कहा था, हम्म प्रैक्टिस करते हैं। हम्म हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं। हम्म फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। हम्म स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज़ है और उससे हमारी हाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर हाँ हाँ वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ हाँ। जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा, घर में परिवार में कलह, सब कुछ शुरू हो हाँ जाता है। यस। तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान आध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता? वाई? अपनी चॉइस है ना। जी। अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला। कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। 4-5 श्लोक आते थे, वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गई मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि
आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं, तैरना सीखोगे नहीं। जी। ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है। यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना। ओके। ओके। किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे। और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में। जी। जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी सादी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ। दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है। ओके। हाँ। बिल्कुल ठीक। अभी कोई दरवाजा खटखटाता है, जी। कौन है पूछता है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ? थोड़ा सोचिए उसको। तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ओके। उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए। तो दैट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे। कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे। दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें। खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के। वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे। जी। एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणानाम केवलम वचनद्वयम, कि 18 पुराणों में 2 ही बातें कही गई हैं। वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख न पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी, उतना करें जिंदगी में, तो आप स्पिरिचुअल हो। सुंदर, अति सुंदर। चलिए, सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं। बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में,
लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली सफ में। किया के बैठे वो पहले सफ में, किया के बैठे वो पहले सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये सोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जी। जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए, जैसा मीना मैम ने कहा, मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, क्यों मैं अपने अंतर मन में बड़ा दुखी इंसान हूँ, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूँ, उसको मार दूँ, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा, वगैरह वगैरह।
लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूं ध्यान से और आध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो, तो धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे। मतलब हमें मेथड बताइए। हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ। जी जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए। जी तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है, उसको आप मन में लेके वापस आइए। जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है, जी तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय, है ना। सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो, तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा। जी तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, ओके लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे 1.5 घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं, उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है। जी मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं। मैं इंटेंशनली नहीं गई थी, लेकिन जाके कुछ पाके आई। तो ओके ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं, और फिर आप खुद ही चलने लगोगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करना चाहिए। और हमारे शास्त्र क्या है, एक आईने की तरह है। हमको दिखाते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं। किसी कथा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से, या किसी बात के माध्यम से, उनमें जो भी लिखा है, तो वो सब सुनना अच्छी बात है। तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास। सिंपल आसान तरीका है दोस्तों। अपनाने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है। वक्त तो वही है 24 घंटे। हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीज़ों पर जाना है। नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए। बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई ज़रूरी नहीं आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। नंबर 3 कोई भी देवता हैं, कोई भी डेटी हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए। क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं। तो ये 4-5 प्रैक्टिसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है विद और प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर हम 5 मिनट 10 मिनट में भी हाफ एन आवर, जितना भी हमको मन लगे करें, तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर मैम। तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको सुना, आपसे बातें समझी हैं, अपनी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए, आपने पीछे कहा ना, आपकी नानी ने कहा था कि मनुष्य का एक जीवन मिला है, उसको ऐसे बेकार मत करो। तो क्या संदेश है आपका कि हम उसको बेकार कैसे ना करें? बस। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि अपने आप के पास या अपनी आत्मा के पास फिर लौट जाने के लिए जी शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है। वाओ। एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी, जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। यानी ये 3 चीजें दुर्लभ है लाइफ में। पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना। दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है इस संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है। और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब
समझाए कि हम कैसे पार लगाएं। और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें, उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं। दैट इज द मैसेज। और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है। लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपनी सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है। और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा। वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए। दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं। बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं। सिंपल तरीके से कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई। जी, धन्यवाद। थैंक यू। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।